लावण्यात आली पोलीस विभागाकडून. सदर मिटिंगला उपस्थित असलेले सहाय्यक पोलीस आयुक्त काळेसाहेब कळवा डिव्हिजन, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक मुंब्रा पोलीस शिक्षक मुंडे साहेब, मी स्वतः डायगर पोलीस सिनियर पी आय जगताप. बकरीद आहे, नवरात्री सण आलेला आहे. तर काही या सणामध्ये कधी कधी कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो आणि पोलीस दलाला साधारणतः आपल्या सर्वांवरती डिपेंड राहावं लागतं. जे काही अडचणी आहेत किंवा त्याच्यावरती काही मार्ग आहेत किंवा काय आपल्या सूचना आहेत, त्या सूचना विचारात घेऊन पोलीस काम करतील किंवा आम्हाला कर्तव्य करायचे आहे, या दृष्टिकोनातून ही मीटिंग लावण्यात आलेली आहे. मीटिंगमध्ये पहिल्यांदा मी तर आमच्या शिवसेनेकडे मुंडे साहेबांची ओळख करून दिली. एसीपी काळेसाहेब आहेत, मी सिनियर पी आय जगताप डायगर पोलीस, कापूर साहेब आमच्या पुढे एक पी आय आहेत, त्यांच्याकडे क्राईम पी आयचा चार्ज आहे. तर प्रथम आपण ह्या मीटिंगमध्ये आपण सर्वांनी आपली स्वतःची एक ओळख करून द्यावी, अशा पद्धतीने आपण ह्या मीटिंगची सुरुवात करू. त्यानंतर मग कुणाच्या सूचना आणि त्याच्यानंतर त्याच्या चर्चा करून त्याच्यावरती आपण ज्या मीटिंगमध्ये जे काही ठरल ते साधारणतः अजेंडा त्याची माहिती राहील. तर कृपा करून आपण एक इकडून सुरुवात करू. प्रत्येकाने आपलं उभं राहून एक ओळख करून द्यावी. नमस्कार, मोतीराम अनंत बोंगली, सरपंच वासुदेव ग्रामपंचायत. काय नाव सांगितलं? मोतीराम अनंत बोंगली, सरपंच वासुदेव ग्रामपंचायत. बोलो आप बोलो आप परिचय देना, परिचय अपना दारू अपना इंट्रोडक्शन देना. बात तो मैं एक ही जुमले मिला के मैंने सभी लोगों मुनाफे में सिद्दीकी भारतीय फौजा मुमरा जुल्फिकार अहमद खान खान और आजाद नगर संस्था कमेटी, अमन कमेटी, मोहल्ला कमेटी और हमारे मुंडे काम करना है. लेकिन लोक माझे लोक काय नाही, हे मोतीराम वगैरे जे आहे महेश पाटीलच्या पुढे जाणे नाही का? राहायला कुठे? तिथे टायगरला जाय का? काय बरोबर त्या महेश पाटीलला सांगितलं ना. हा येणार होते, बोललो फोन केला त्यांनी. आता एकदा विचारून बघा निघाले किंवा अपन चीजें है डॉटर हाउस के रिलेटेड जो भी चीजें हैं और उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली जो चीज़ें हैं उस चीज़ों को हमको डिस्कस करना है. बदलाव कुछ चेंजेस करने हैं या जो नहीं हुआ था वो इस बार चाहते हैं, उस चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. उसके बाद कायदे में कानून में क्या लिखा है, पुलिस की क्या भूमिका है, मैं ये आप लोगों को बताऊँगा. इसके अलावा हमारे दोनों सीनियर प्लेयर भी आपको बताएंगे. मैं चाहूँगा कि इंटरेक्टिव टाइप रहे. 4 चीज़ें आपकी तरफ से भी आनी चाहिए, 4 चीज़ें हमारी तरफ से भी जाएंगी. हम लोग जो बैठे हैं यहाँ पे मीडिएटर बैठे हैं, मुमरा और टाइगर या दोनों लोगों को जोड़ने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं. तो दोनों लोगों को जो भी प्रॉब्लम है आज तक हुए हैं या अभी भी है, उस चीज को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए. उसी चीज के ऊपर हम डिस्कस करेंगे. ना ही कोई जिससे कोई तूतुमय में वाली बात, इसके आगे कोई खड़ी बातें फिर तूतुमय हो जाती है, फिर पुलिस स्टेशन जाओ, फिर तुम ये आओ, वो सब बातें करना ही क्यों, जबकि हम लोग पहले जब तक बात करेंगे उसके बाद फिर जनरल त्यांना आपण फायद्यावर मत करून घेऊ आणि मग डायरेक्ट यांच्याकडून सुरू करायचं. आपल्या तरफ चालू करू स्टार्ट करतो ना. मैं क्या बोल रहा हूँ कि बकरीद 16 तारीख को है, लेकिन 16 तारीख को बकरीद शॉटिंग के लिए माल जो आता है, मतलब जो भी जानवर आता है
टाइगर के कॉपरेशन के बिना नहीं होता है, तो वहाँ से कोई ज़्यादा माल आने वाला नहीं। माल आने वाला इस तरफ से ये कल्याण से आएगा, तलोया से आएगा, पूना से आएगा, कहीं भी आएगा, यही रोड पड़ता है। तो उसमें क्या होता है कि जो माल जब आता है ना वहाँ पे, तो 10 दिन, 15 दिन, 12 दिन, 18 दिन पहले आता है। अभी माल शुरू हो रहा है, तो बस ये है कि आपके कॉपरेशन से माल सही साथ आ जाएगी, तो जानवर को जगह पे पहुँचे, कोई जानवर को कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, तो उतार के जैसे जो मिलती है वैसे ये सब भी करके लेना। आप लोग कॉपरेशन के बिना होने वाला नहीं था। तो टाइगर और एडमिनिस्ट्रेशन, मुंब्रा पुलिस दोनों कंबाइन करके जो मीटिंग कर रहे हैं, माल बराबर आ जाए, कोई तरीके की तकलीफ नहीं होती, उसमें लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम आता ही नहीं। प्रॉब्लम कहाँ आता है? प्रॉब्लम तो हुआ है कढ़ाई नाटक से लेकर तर हा आपला ए रोड पे और तळजा रोड पे बस प्राइवेट में क्या होता है कि कभी कभी हमारे लोग भी खड़े होते हैं, प्राइवेट में कभी उनके लोग भी खड़े होते हैं, तो मैं वो वही होती है। माल रात में गाड़ी आती है, अंधेरे में जो भी आती है, रात में माल लेके आने का, अब उसने कहता है कि इन लोग के इलीगल आदमी खड़े हो गए या हमारे इलीगल आदमी खड़े हो गए, तो वहाँ पर झगड़ा होता है। तो बस इसी रात में कोई खड़ा नहीं, एक ही तो पॉइंट है बताओ आप देखो बिंदास चर्चा करो, बात तभी होगी जब खुले दिल से होगी। अगर खुले दिल से होगी तो बात ही नहीं हो पाएगी, फिर तो मन के मन में चलते रहेगा। तो उधर लड़ाई वाली बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। अगर कटाई कट होने के बाद जो ट्रांसपोर्टेशन चालू है, तो वो भी लोग एक्टिंग लोग क्या होता है, तो व्यापारी किस्म के लोग होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं अपना काम पास करने के लिए वो तबला रखा हुआ है, इसकी वजह से लोगों की भावना को कभी पहुँचती है। तो इसमें आप कुछ ऐसा तो मुनाफ साहब के यहाँ पे बहुत सख्त मामला है, बगैर पैकिंग का कोई भी एक्सपोर्ट होता ही नहीं। नहीं अगर कभी नहीं 7 सलातर हाउस है, मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, 7 सलातर हाउस में हर जगह है कि जो भी चीज़ निकले वो बाकायदा पर्दे के साथ पैकिंग के साथ होती है। इसके लिए काले साहब ने पिछली मरतबा जोर भी दिया था, अभी मुंब्रा पुलिस स्टेशन में वो बात बिल्कुल सामने आ गई कि जो भी है टुकड़े करके उसके बाद बाकायदा उसको फोल्डिंग करके, हाँ वो तो हमारे अंदर ही है। और ये भी तय हो गया कि वो इमाम के यहाँ जो एक लेटर दे दिया जाएगा और सारे लोग ऐलान करेंगे पर तहजीब के साथ और बड़े अदब लिहाज के साथ उसका इज्जत के साथ रोक रखें। वो चीज़ें आ गई, अभी आज का नहीं गई। कंपाउंड के अंदर काटने के बाद दे रहे सब कुछ कंपाउंड के अंदर काटेंगे तो क्या है, वो कंपाउंड में रहता है ना और सबको तकलीफ भी होगा। उससे आप मिक्सर हाउस बना दे, वो जानवर का तो कुछ नहीं रहेगा, गंदगी भी नहीं। तो ये चीज़ के लिए आप लोग थोड़ा ध्यान, आप उसको कुछ भी करेंगे ना, कड़क कार्रवाई करेंगे ना, तो इसमें से कोई भी आत्मसात नहीं रहेगी। किसी कोई शिकायत उनके साथ सेंक्शन हुए, बहुत बड़ी बात है। आराम से आप उधर जाके खड़े रहिए, सदा के सफिशिएंट मोर देन सफिशिएंट। आपलं टायगर गावात ना आले का कोण महेश पाटील हॅलो मध्ये घुमाता है, कोई सपोज नॉर्मल आदमी है तो उसकी पूछते भाई पावती किधर, उसमें रोक तो नहीं होना चाहिए, तो ये मतलब अंदर अरे दो ना, तुम मीटिंग में बैठा हूँ, दो ना, जब ऑटो रखो फिर मत फोन करो। गाड्या येतात आणि ते कशावरून भरून आणतात एकट्यानं, आणले तर आणले ते प्रत्येक जण घेऊन जातो घरी आणि मार्केटमध्ये फिरवतात, ते होतं का मान्य?
तुम्ही कापासाठी आणलाय ठीक आहे, त्याबद्दल काही वाद नाही तुमचं, पण तुम्ही आमची जी भावना आहे ती तुम्ही रस्त्यावर जाणून बुजून दाखवता का आम्ही कापवण्याआधी बैल आणलाय किंवा रस्त्यावर मिरवणूक ठेवतो आता, तर ते कुठं थांबलं पाहिजे. बाकी आमचं काही तेवढं हे नाही. मिरवणूक म्हणजे प्रत्येक जण घेऊन फिरतो आणि मी काय बोलतो, सोसायटीमध्ये कापले जातात, तर ते होतं काम म्हणे. होना नहीं चाहिए, तुम्हारा कत्ल करने में कटिंग हो रहा है तो हम लोग मध्ये सगळ्यांनी बाहेर सोसायटीमध्ये तुमच्या आम्ही पण राहत असेल तर आम्हाला वाईट वाटणार ना. त्याच बिल्डिंग मध्ये जर खाली कापत असेल तर आम्हाला वाईट वाटणार ना. एवढंच आहे, बाकी काही तुमच्यासाठी आमचं भांडण नाही त्याच्यात. ट्रान्सपोर्टेशनमध्ये ही जनावरांची एका गाडीमध्ये कॅपॅसिटी, एका गाडीमध्ये जी पास असतो आपल्या परमिट असतो, त्या परमिटच्या हिशोबात असते तर आपण जरी अडवली ते बाबा ठीक आहे लिगल आहे, तुम्ही अडवू शकत आम्ही पण नाही, पण शनिशा करण्यासाठी अडवल्यानंतर नाही एवढी जनावर असे तिला काहीच करू शकत नाही. पण त्याच्या व्यतिरिक्त ओव्हरलोडिंग असले आणि अनलिगल असले त्याच्यात तर त्याच्यावर कारवाई पोलीस स्टेशनच करावी. ते पोलीस स्टेशन म्हणजे जे आहेत ते आम्ही नाही अडवल्यानंतर त्या गोष्टीला काही मतलब नाही, कारण काय ते त्यांच्या हिशोबात येणार. आम्हाला ती जनावर जास्त आहे त्यांच्यावर अन्याय होतो म्हणून आम्ही ते सोडवण्यासाठी येणार आणि त्यांची जनावर आहेत म्हणून ती सोडवण्यासाठी येत, म्हणून तो जमाव यायला नको आहे. जे काय ते लिगली चालतात, लिगली आता किती याच्यापासून चालेल किती जरी गाडी आम्ही पकडतो, तुम्ही लिगली असल्यानंतर ते काय कारवाई करता येत नाही, ते सोडावे लागतो. जे त्याच्यामध्ये 9 जनावरांची पासिंग असेल, 7 असेल, 5 असेल ठरलेले कॅपॅसिटीप्रमाणे कॅपॅसिटीमध्ये. आणि जर ओव्हरलोडिंग असले एकदा पॅक करतात बैलांना, म्हणजे हवा पण पास नाही होत, बांधतात कसे पण ते तर गोष्ट नाही, पण ते एकदम पॅक करून आणतात. आपल्या दिसणार पाण्याची व्यवस्था म्हणजे ती कानूनमध्ये जसं आहे तसं ते व्यवस्था तुम्ही टेम्पो जेवढे कॅपॅसिटी तेवढे घ्या, त्यामध्ये आम्हाला काय नाही. टेम्पो जरी उभा केला तुमच्या 5ची कॅपॅसिटी 5 जनावर असेल तर आम्ही तुम्हाला बोलणारच नाही काय. अभी देखो भारत के सामने मान के रखे अजून सांगा जो ह्या पुरुष नातीमध्ये ते त्यांच्या सणाकरता जनावर आणत असतात. देणारी आपल्या समाजाचे लोक आहेत, घेणारी आपल्या समाज आहेत. फक्त हिंदू मुस्लिम हा जो वाद आहे तो कधी कधी हा सणाच्या दरम्यान हे जनावरे वाहतूक किंवा हे कत्तल वगैरे याच्यातून अधिकृत अनधिकृत ह्याच्यातून होत असतो. परंतु हे पाहण्यात आलेलं आहे की अन्यसरी याच्यातून कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला तर पोलिसांना दोन्ही बाजूला किंवा दोन्ही समाजाच्या मध्येच उभं राहावं लागतं आणि एक सांगतात की पोलिसांनी त्यांची बाजू घेतली किंवा पोलिसांनी यांची बाजू घेतली, अशा पद्धतीने पोलीस दलावरती आक्षेप घेतले जातात. मी आता पहिल्यांदा सांगतो त्या पोलीस स्टेशन हद्दीमध्ये जर काही जनावरं येत असतील, डायगर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत कुठूनही लोकल कुठलंही एकही जनावर इथून येत नाही. काही जी खरेदी विक्री जी आहे जी पायी जाणारे ती निराळी गोष्ट लोकल कोणी विकली असतील घेतली असतील वगैरे, परंतु बहुतांश येणारे जनावरे आहेत ती एक तर आळेफाट्या मार्गे माळशिरस मार्गे येणारे आहेत. कल्याण लागते, पनवेल लागते, पुण्याची 4-10 पोलीस स्टेशन लागतील पुण्याहून येणारे. तिकडून सुद्धा येताना जर UPMP मधूनच जनावरं येत असतात त्यावेळेला कसाऱ्याला पॉईंट लावले असं मला चांगलं माहिती आहे. UPMP मधूनच जनावरं येतात किंवा महाराष्ट्रातून महाराष्ट्राच्या शेवटच्या टोकापासून इथपर्यंत आलेले असतात. त्यामुळे येताना रस्त्याला चौक्या आहेत, पोलीस आहेत, समाज आहे, संघटना आहे. फक्त संघटना टायगर पोलीस साथीमध्ये नाहीये. इथं जर कायदा सुव्यवस्थेचा कोणी प्रश्न निर्माण केला किंवा गाड्या जर अडवणे असे जर बेकायदेशीर कृत्य करण्यात आलं तर अशा पद्धतीने पोलीस जर भाग्याची भूमिका चुकवणे घेणार नाहीये, कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. जर आपल्याला काय बेकायदेशीर वाटत असेल तर आपण पोलिसांना यावं, पोलिसांना कळवावं, पोलीस ती कारवाई करतील. कुठल्याही संघटनेला कुठल्याही प्रकारे वाहनं अडवून ते चेक करावी. वाहनं अडवणं हा सुद्धा कायद्याने गुन्हा आहे आणि आपण सुद्धा जे जनावर आणतो ते जर बेकायदेशीर आणले असतील आणि पोलीस जर कारवाई करत असतील
तर आपणही आम्ही आजच आमच्या माननीय पोलीस आयुक्त साहेबांनी मिटिंग घेतलेली ह्याच अनुषंगाने पूर्ण आयुक्तालयाच्या सर्व सिनियर पी आणि सर्व वरिष्ठ अधिकारी यांची मिटिंग घेतलेली. मीटिंगमध्ये आम्हाला काही वरिष्ठांनी सूचना दिलेल्या आहेत की ह्या सणाच्या दरम्यान पोलीस अधिकाऱ्यांनी पोलीस कर्मचारी कोणत्या स्वरूपाचे कर्तव्य करायचे आहे. ते कर्तव्य हे कायदेशीर स्वरूपाचे असणार आहेत. जर बेकायदेशीररित्या जनावर आणले असतील आणि आपण इकडून आले की साहेब नाही साहेब ते सोडा आणि आमचं अशा बकरीत करता आणावी लागतात. जर बेकायदेशीर असेल तर पोलिसांना कर्तव्य करावेच लागेल, कायदेशीर काम करावेच लागेल. अशा वेळेला आपल्यावरती अजिबात बोलायचा कोणाचा ठेवला जाणार नाही. इकडचं सांगतो, जर कुणाला काय वाटलं पोलिसांना फोन करावा, कळवावं, कारवाई पोलिसांना करण्यात येईल. परंतु समजा एखादी तुम्ही गाडी अडवली आणि गाडी अडवून कदाचित एखादी थांबवली नाही, पुढे कट मारला, अंगावर गेली, मग साहेब माझ्या अंगावर घातली किंवा तुम्ही त्याला राग आला, फटका मारला, ह्याच्यातून कारण असताना कायदा सुव्यवस्था प्रश्न तर निर्माण होतोच. त्याशिवाय गुन्ह्याचे स्वरूप आहे हे जे कृत्य आहे मी आता जे सांगितलं ते महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यापासून इथपर्यंत जनावर आल्यानंतर इथं सगळ्यांना जाग येण्यात विशेष काही नाहीये. आपापल्या संघटनेने तिकडेही निघण्यापूर्वी तिथंच ज्या ठिकाणी बाजार होतो, बाजारच्या बाहेर सुद्धा संघटनांनी खरोखर जर आपल्याला सगळ्यांना मिळून एकट्याला वाटण्यात अर्थ नाहीये. जर अनधिकृत आणि बेकायदेशीर होऊ नये असं जर सर्वांना वाटत असेल तर नक्कीच सर्व स्तरावरती सर्वांनी ते प्रयत्न करणे जरुरीचे आहे. एक कुठेतरी पूर्ण इकडून पुढून म्हणजे साधारणतः माळशिरस कुठे किंवा एक मालेगाववरून कुठे किंवा युपी बिहारकडून इथून आल्यानंतर आपल्याला काहीतरी बेकायदेशीर दिसणं, तरी पण कायदेशीर कारवाई होईल बेकायदेशीर असं म्हणत नाही तुम्हाला का दिसणं तुम्ही काय कळवलं. परंतु त्या सुरुवातीपासून जर बाजार ज्या ज्या ठिकाणी होत आहेत, बाजाराच्या बाहेर ज्या ठिकाणी जनावर वाहनं भरले जातात, समजा 5ची परवानगी आणि 10 भरली जातात, त्या ठिकाणी सुद्धा आपल्या संघटनेने की आपण सर्वांनी मिळून ती बेसिक पासून फाउंडेशन पासून चेकपोस्ट आहे. तळोजाला हे पत्र करून तळोजाला पोस्ट असेल. आमच्या पोलिसांना असतील, आमचे बीट मार्शल फिरणार आहेत, देसाई म्हणा किंवा चेकपोस्ट ज्या दरवर्षी जसे चेकपोस्ट असतात त्या पद्धतीने चेकपोस्ट राहणार आहेत आणि पोलीस वाहनं चेकिंग करून किंवा पोलिसांना मिळणाऱ्या माहितीवरून पोलीस वाहनं चेक करून कायदेशीर कारवाई करणार आहे. जर त्यांच्याकडे अधिकृत परवाने असतील, आरटीओच्या नियमानुसार किंवा मोटर वाहन नियमानुसार जर वाहतूक चालू असेल तर अशा कुठल्याही वाहन चालकाला म्हणा किंवा वाहतूक करणाऱ्यांना कुठल्याही प्रकारचा नाहक त्रास पोलिसांना होणार नाही. परंतु बहुतांशी हे पाहिलं जातं, गाडी पुढे असती तर पीछे से पावती आ रहे, आगे से आ रहे, अर्धा तास थांबा, 1 तास थांबा. आणि ह्याच्यातून ह्या पोलिसांना ह्यापूर्वी 1-2-3 वर्षापूर्वी असा प्रॉब्लेम झालेला आहे. रात्रीच्या वेळेला पोलीस अधिकाऱ्यांनी गाडी थांबवली, ती गाडी थांबवल्याचं कुठल्याही वरिष्ठांना कळवलेलं नाही आणि त्याच्यातून पण दोन्ही बाजूची मोठ्या प्रमाणात लोक जमा झाली आणि त्यातून कायदा सुव्यवस्था आणि एक पोलीस दलाला नाहक त्रास सहन करावा लागला. एक कोण अधिकारी होता मला माहित नाही, परंतु मी IPO आहे की 2-3 वर्षापूर्वी असाच प्रकार रात्रीच्या वेळेला झाला आणि लोकांनी सांगितलं पावती आमच्याकडे आहेत. तर कृपा करून ज्यांची वाहनं येतील, जे जनावर वाहतूक करून इथे मुंबई करता येतील, त्या लोकांनी त्या जनावरांच्या ज्या पावत्या खरेदी विक्रीच्या किंवा अधिकृत जे परमिट वगैरे जे काय असेल ते कृपा करून वाहनाबरोबर, ट्रक बरोबर, टेम्पो बरोबर ठेवावं. बहुतेक वेळेला हेच सांगण्यात येतं. आता सुद्धा मी इथल्यानंतर एक केस झालेली हेच सांगण्यात आलं त्यावेळेला, आता पिछेची पावती आ रहा है, पिछे 3 महिने झाले अजून पावती आलेली नाहीये, केस होऊन गेलेली आहे. म्हणजे जर पावती खरोखर असं तर कधी कधी पोलिसांना माणुसकी पण दाखवं लागतं. तुमच्यातलेच कोणतरी सचिव साहेब बोल रहे पावती तर रोको जरा. आम्ही ज्यावेळेला थांबतो त्याच वेळेस दुसरा समाज परत जाऊन तयार होता, सर तुम्ही का थांबवलं, का कारवाई करत नाही तुम्ही, त्यांच्याकडे पावती नाही धरली त्यावेळेला होते का आणलं. अशा वेळेला जर जनावरं इथं थांबली गेली, 4 लोक अजून एक्स्ट्रा जमतात आणि कारणानंतर कायदा सुव्यवस्था प्रश्न होतो. असला कुठलाही प्रश्न दोन्ही बाजूकडून कृपया करून अजिबातही करू नये. जे काय असेल ते आम्हाला रिपोर्ट चर्चा करावी आणि चर्चेतून त्यावेळेला जरी काय अशा पद्धतीने कामं चालतील. आता मी जे सांगितलं ते आपल्याला जर काय वाटलं, बजरंग दल अजून कुठे हिंदुत्ववादी काही जे संघटना असतील, कुठेतरी संघटनेचा कोणतरी मुंबईत असतो, त्याला कोणतरी कुठून तरी काय सांगतो, तो इथं परत करतो, कुठं आपले लोक अडवतात. ह्या अडवाडीतून कारण नसताना एखाद्या वेळेस वाहन थांबवलं नाही त्यांनी. तुम्ही सिव्हिलमध्ये आहात, ज्यावेळेस आपण खाजगी रमेश आमच्या पोलीस सुद्धा आता आम्ही पोलीस आहोत असे सांगणारे बरेचसे गुन्हे आता सध्या पेपरला वाचतो. ते गुन्हे अशा स्वरूपाचे आम्ही पोलीस आहोत, पुढे दंगल चालले, दागिने दाखवा, आय कार्ड दाखवा, बॅगेत काही दाखवा आणि एक माल काढला जातो. तुम्ही त्या गाडीला हात देताय, ती नागपूरची गाडी आहे किंवा पुण्याची आहे की अजून कोणाची आहे. खाजगी गणवेशामध्ये आपण एखादी मोटरसायकलवरती किंवा जीप आडवी लावताय. इथल्या कदाचित लोकांना, मुंबईतल्या लोकांना आता तुम्ही मिटिंगमध्ये आल्यानंतर हे बजरंग दलाचे हे कुठल्या हिंदुत्ववादी संघटनेत नक्कीच माहिती असते. ते थांबवतील किंवा सुटत्या चलाय काय काय तुमच्याशी नीट बोलतील, परवाना दाखवतील. पण जी गाडी परप्रांतातून आलेली आहे, तुम्ही इथं दैसरचे किंवा खिडकाळीचे किंवा काटाई नाक्याचे किंवा देसाईतले हिंदुत्ववादी संघटनेचे लोक आहात, तुम्ही त्याला गाडी थांबवून लावल्यानंतर बहुतांशी काही ठिकाणी रस्त्याने अशा सीझनमध्ये असे काही लोक फिरत असतात की त्या गाड्या अडवतात आणि मोठ्या प्रमाणावर तोडपाणी पण केली जातात. हे पण आमच्या पाण्यात खंडित स्वरूपात ते पण प्रकार होतात. त्याच्यामध्ये 2 प्रकार आहेत. एक खरोखर लोक जे काही बेकायदेशीर होऊ नये याकरता लढणारी पण लोक आहेत आणि ते चांगल्या प्रकारे लढत आहेत. परंतु ह्यालाच परत गालबोट लावणाऱ्या दुसराही काही लोक असे फिरत असतात. अशा वेळी टवाळ मुलं असतात की जे गाड्या घेऊन फिरणे, गाड्या अडवणे
5,000 रुपये काढणे असे प्रकार होतात सर. परंतु तुम्ही सिव्हिलमध्ये असतात, तुमची गाडी आहे, मोटरसायकल किंवा पायी उभे आहात आणि तुम्ही गाडीला हात दिला, गाडी थांबली नाही, तुम्ही पाठलाग केला, परत त्याला हात दिला, त्या गाडीवाल्याला काय करणार, तुम्ही कोण आहात ते? तुमच्याकडे मोठे मोठे बॅनर किंवा बोर्ड नाही, आम्ही हिंदू संघटना आहे किंवा आम्ही चेक करायकरता थांबलेलो आहोत. अशा वेळेला एखादा फेटल होऊ शकतो, गाडी अंगावर घालू शकतो, माणूस थांबू शकणार नाही आहे, त्याला माहीत, कोण शिवीगाळ करणार, कोण खाली ओढणार, खेचणार, आणि ह्यातून परत दुसराच प्रकार हा प्रकार होतो. तर कृपा करून असे कुठलेही प्रकार हिंदुत्ववादी संघटनेकडून होऊ नयेत. जर त्या संघटनेला काय वाटत असेल, बेकायदेशीर काय चाललंय, पोलिसांना यावं, 2 पोलीस मदतीला घ्यावेत, पोलिसांच्या मदतीने काय करायचे ते करावं. परंतु कुणीही कायदा हातात घेऊन बेकायदेशीरता फक्त करू नये. आणि जर असं काही घडलं आणि त्यातून जर कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न झाला तर कुठला कोणावरती मेहरबानी होणार नाही याची कृपया नोंद घ्यावी. वेरी गुड, बहुत अच्छा. जब हम लोग घर में रहते हैं, हमारे घर का चाचा का लड़का, मामा का लड़का क्या कर रहा है हमको पता रहता है. हमारे बाजू वाला रिश्तेदार कौन से समाज का है, वो क्या करता है हमको पता रहता है. उसके घर के घर में होने वाली हर एक चीज़ों के बारे में हमको रिस्पेक्ट रहता है. तो हम एक दूसरे को 2,000, 3,000 साल से, जब से इंसानों के ऊपर कुछ लिखा गया है, इंसान के समाज के ऊपर लिखा गया है, तब से इस समाज में अलग अलग किस्म के अलग अलग जाति के लोग रहते आ रहे हैं. लोग पहले से रह रहे, आज भी रह रहे, पहले से लोग इकट्ठा रह रहे, आज भी लोग इकट्ठा रह रहे. इतने दिन होने के बावजूद भी लोग एक दूसरे के धर्म के बारे में समझ ही क्यों नहीं लेते? ये मेरा दूसरा सवाल है. ये 2 सवालों के जवाब आज तक मुझे नहीं मिले, जबकि हमको पता है कि हमारा रिश्तेदार, इसका थोड़े हमारा नेबर, हमारा पड़ोसी इस धर्म का है, उसके धर्म के बारे में हमको मालूमात क्यों नहीं है? ये डेमोक्रेसी के देश में हम होने वाले त्योहार को बंद कर सकते हैं? नहीं कर सकते. इतना रिस्पेक्ट हमको दिवाली का है, उतना ही रिस्पेक्ट हमको ईद का रहना चाहिए. रही बात हम लोगों की, देखो मेरा तो सिंपल बोलना है कि मेरे अगर एक हाथ में गीता, बाइबल और कुरान है, तो एक हाथ में देश का संविधान है. और अगर दोनों का वजन करोगे आप, तो संविधान का वजन ज्यादा है. इसलिए मैं वही काम करूंगा जो देश के संविधान में लिखा हुआ है. अगर ईद के दौरान हमको क्या नहीं करना है, तो सबसे पहले ये नहीं करना है. नहीं करना मतलब ये जो हम कर ही नहीं सकते, वो है गाड़ी दूसरे की रोक नहीं सकते. गाड़ी रोकने का अधिकार, चेकिंग का अधिकार लॉ ने, देश के कानून ने केवल और केवल पुलिस को दिया है. वो अपना काम पुलिस करेगी, जो कि वर्दी में है. अब दूसरी बात है, बिन वर्दी वाला पुलिस मतलब कौन? कॉमन मैन. उसका काम यह है कि जो भी अपराध अगर होते हुए दिखता है, कोई भी चीज आंखों को खटकती है, उसकी पहली मालूमात पुलिस को जाके देना है. उसके लिए हमने अरेंजमेंट क्या की है, तो हम हर एक किलोमीटर के गैप पे, या जैसा हमको कन्वीनियंट लगता है वहाँ पे हम हमारे नाकाबंदी टाइम हमारे पॉइंट खड़े करेंगे. जिसको जो भी इंफॉर्मेशन देनी है कि भाई ये गाड़ी में फलाना क्योंकि इलीगल कुछ चल रहा है, गाड़ी में जिसके जानवर नहीं बांधे हैं, उनके अरेंजमेंट की नहीं है, जो लॉ ने प्रिस्क्राइब किया, जो कायदे ने बताया है, पुलिस को बताओ. पुलिस गाड़ी रोकेंगे, चेक करेंगे, उसके बाद गाड़ी का परवाना है, उसके बाद डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दिया है, उसमें अंदर जानवर कितने बांधे हैं, जानवर को बांधा है तो लॉ बोलता है उसके खाने के और पीने के अरेंजमेंट किए कि नहीं किए, वो किए. अगर सभी चीज़ों की उसमें पुष्टि होती है, गाड़ी को छोड़ दिया जाएगा. अगर उसमें से एक भी चीज़ की पुष्टि नहीं होती, तो गाड़ी को रोक के आगे की कार्रवाई की जाएगी. ये एकदम सिंपल सी बात है. दूसरा, जैसा आपने बोला कि स्लॉटर हाउस में जानवर काटने चाहिए, स्लॉटर हाउस में ही काटने चाहिए, इसलिए स्लॉटर हाउस को परवाना दिया है. अगर वो नहीं काटने का रहता तो परवाना दिया ही नहीं रहता. चाहे जिसको जो मर्जी है काट लो भाई. दूसरी बात, बॉम्बे पुलिस एक्ट ये बोलता है कि कोई भी पब्लिक प्लेस पे जहाँ पे लोगों को दिखे, उनको मन में थोड़ा सा अलग किस्म का जिसको अजब से फीलिंग आए, ऐसा कोई रास्ते पे ना हो जिसमें आता जानवर को काटना. तो जानवर को कभी ऐसे काटना है, उसको पर्दे पे ढक के, इवन काटने के बाद भी उसको खुले में लटका नहीं सकते, उसको ढक के लटकाना पड़ता है. जनरली बकरे वगैरह ये बहुत कॉमन चीजें आंखों के, इसलिए उसको हम इतना गौर नहीं करते. लेकिन बकरे को भी ऐसा लटका नहीं सकते. अगर कायदे से देखा जाए तो बकरे को भी काटने के बाद उसको कवर करके रखना है. अब इसमें अगर बड़े जानवर काटेंगे और उसको हम लटका कर रखेंगे, वो तो नेचुरल देखा नहीं है, उसको लगेगा ही. उसमें ब्लड देखा नहीं है, जिसने इतना बड़ा जानवर देखा नहीं उसको तो लगेगा. ये फीलिंग्स है. त्योहार क्या है? फीलिंग्स है. तो कोई त्योहार करने से कोई बहुत बड़ी बात होती है कि कभी देखा गया कि मैंने त्योहार को सेलिब्रेट किया, क्या हुआ उससे? घर में 4 चीजें बढ़ गई? नहीं बढ़ी. 4 चीजें भले घट गई, लेकिन फीलिंग्स है.
हर एक को अपने अपने फीलिंग्स की जैसे रिस्पेक्ट है खुद की, वैसे रिस्पेक्ट उसको अपने दूसरे की फीलिंग्स है। खान साहब जी सर। तो मैं यही चाहूंगा कि हमारे दोनों कम्युनिटी एक मेक की जो रिस्पेक्ट है त्योहार की, वो रिस्पेक्ट को बनाए रखे, वो रिस्पेक्ट को लेते हुए चले, प्लस उसमें जो जो कायदे कानून की बातें की है उसको फॉलो करें। हम लोग इन चीज में जैसे भी इंस्ट्रक्शन हमको हमारे सीनियर से भी आए हैं और जो हमारा भी जो पॉलिसी डिसीजन है, सब तरह के लोगों को मदद करो, लेकिन अगर कोई कायदा कानून करो तो उसको मत छोड़ो। बहुत अच्छी, बहुत इसलिए मैं जैसा आज तक मुझे जैसा कॉर्पोरेशन मुमरा से और टाइगर से मिला है, मैं इसी चीज की अपेक्षा इस बार भी करूंगा कि अगर मैं किसी चीज के लिए, देखो आप लोगों को मेरे ऊपर, मेरे स्टाफ के ऊपर भरोसा होगा नहीं है, मैं तो मान के चलता हूँ। जब आप लोगों को हमारे ऊपर भरोसा है तभी आप लोग हर एक चीज हमारे पास लेके आते हैं। तब आप ये भी मान के चलेंगे कि अगर किसी चीज के ऊपर हम एक्शन लेने जा रहे हैं तो सही होगी। कम से कम आपको इतना तो यकीन है कि गलत चीज के ऊपर हम एक्शन लेंगे नहीं, गैर कानूनी चीज के ऊपर हम एक्शन लेंगे, कानूनी चीज के ऊपर एक्शन लेंगे नहीं। अगर हम किसी चीज के ऊपर बोलते हैं, ऑब्जेक्शन लेते हैं, तो उसको सपोर्ट करना हर एक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है। और मैं वही भरोसा आप लोगों से भी चाहूंगा कि आपका सपोर्ट हमारे हर एक्शन में हो, और मैं हर एक भरोसा आपको भी देना चाहूंगा कि पूरा कॉर्पोरेशन, पूरे डिपार्टमेंट की तरफ से आपका इस त्योहार के वक्त रहेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कर सकते क्या कर सकते, दोनों के तरफ से सुझाव आगे, उसके ऊपर भी हमारी पॉलिसी भी क्या रहेगी ये भी बोल दिया है। गाडी चेकिंग स्ट्रिक्टली सांगतो, परत गाडी चेकिंग पोलिसांशिवाय कोणीही करणार नाही, जो कोणी करेल त्याच्यावर सरळ 341 गुन्हा आम्ही दाखल करणार। त्याच्यानंतर बाकीच्या सगळ्या इन्क्वायरी नंतर नंबर 1 तुमच्याकडून माहिती आल्यानंतर आम्ही स्वतः चेकिंग करणार। चेकिंग मध्ये जर काही सापडलं वाघ, पशुसंवर्धन कायदा आणि प्राण्यांना निर्दयतेने वागवणारा अधिनियम, या दोन्ही कायद्याखाली आम्ही गुन्हे दाखल करणार, ये भी क्लियर है। अब इसमें मॉब को आने की बात ही नहीं आती। नहीं, कहाँ बात आ गई मॉब को आने की? सवाल है जो आदमी ट्रांसपोर्ट करा उसके बाद रिसेट है, सब कागजात है, निकल जाओ भाई। अगर किसी ने गाड़ी रोकी उसके ऊपर हम दाखिल करके रजिस्टर करके कार्रवाई कर रहे, बात सॉल्व होगी। अब तीसरी बात क्या रहेगी? हाँ, उसमें एक हो सकता है अगर मॉब फालतू में जमा हो गया, 137/135 सेक्शन चालू रहता है, उसमें कोई भी मॉब अगर 5 से ज्यादा लोग बिना रीजन के, बिना परमिशन के जमते हैं तो उसको इलीगल करार दिया जाता है। वो सब सेक्शन के ऊपर जितने मॉब में लोग आ जाएंगे सब चालू हो जाएगा, प्रॉपर की वीडियो शूटिंग होगी, उसमें एक एक आइडेंटिफाई फोकट में रिकॉर्ड चालू हो जाएंगे। मैं ये चाहता हूँ कि बड़े प्यार से, समझदारी से, शांति से ये त्योहार अपना अच्छी तरह से पूरा हो। हमारा रमजान बड़े अच्छे से पूरा हुआ, हमारी दही हांडी अच्छे से हुई, गणपति अच्छे से हुआ, एक भाईचारे का माहौल इस टाइम में बरकरार रहे। इससे ज्यादा डिमांड कुछ भी नहीं है। हर एक को पता रहता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं जो कर रहा हूँ कानूनी है, गैर कानूनी, हर एक को पता है, लेकिन फिर भी उसको करना ये बड़ी बेवकूफी है, ये बड़ी बेवकूफी है। स्लॉटर हाउस एक पॉइंट है। स्लॉटर हाउस में अगर हमको मिलता है कि बिना स्लॉटर हाउस का कुछ चल रहा है, तो मैं आप लोगों से भी ये चाहूंगा कि उस वक्त कार्रवाई करने के लिए आप लोगों का पूरा सपोर्ट हमको रहे। मैं बाकायदा आप लोगों को साथ में लेके जाऊंगा ताकि किसी को ये ना लगे कि ये संविधान के अलावा दूसरी चीजों को महत्व दे रहा है। मैं आपको साथ करेंगे बिल्कुल मोस्टली सर सफाई की जो शॉप है उधर अंदर काट डालते हैं, तो उन लोग को पहले ही अल्टीमेटम दे दिया जाए। नोटिस उन लोग को पहले ही बोल देंगे तो सर उन लोग को मालूम है राइटिंग में मोस्टली सर उन लोग ही करते हैं। सबका राइटिंग में नोटिस जाएगी। इनका एक पॉइंट आया था, मैं वो लोगों को सफाई वाले लोग की एक मीटिंग करके जो वो शॉप के अंदर 6 बजे गिरा देते, बहुत सी चीज पता नहीं चलती, हमको भी नहीं अल्टीमेटम लेके देके। और अक्सर सोसाइटियों में जानवर गिरा देते, जहाँ जहाँ गिरने वाले बड़ी सोसाइटियाँ रहती वहाँ सोसाइटी को स्ट्रिक्टली नोटिस दीजिए कि ये सोसाइटी के इतने मेंबर के आप सोसाइटी की जिम्मेदारी आपकी है, आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ जानवर नहीं गिरना चाहिए। क्योंकि अभी ये चीज किसी को बुरी भी नहीं लगेगी और ना किसी को भी लगता देखने में सिंपल। ये मटन की दुकान है ना, वो मटन की दुकान वालों को जिनका लाइसेंस वो है, वही जो पता है उनको बुला के एक बार बॉडी दी जाए, जो क्या क्या एरिया है वो बिगर ब्लड हाउस के दिखना नहीं चाहिए। नहीं, मेरा ये एक कहना है, अगर आप लोगों को मालूम है, आपने पॉइंट आप लोगों ने निकाला है, तो आपको मालूम है कौन सी बड़ी सोसाइटी में होता है, ये मालूम है, मतलब ये आपकी मालूम है तो मालूम है। हमारा ये कहना है, अगर ऐसा वो मेरे एरिया में होता है तो मुंडे साहब के एरिया में होता है, अगर आप
इधर नहीं पूछ रहा हूँ मैं आपको किधर होता है, मत बोलो तो किसी के सामने, लेकिन कल को आके अगर मेरे को ऐसा आपको आके बता दो, आप बाकायदा उन लोगों को बुलवा के एक नोटिस देंगे कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा सुनने में आ रहा है, ये नहीं होना चाहिए, अगर हो जाएगा कानून कार्रवाई करेगा। अगर वैसा हम लेटर देंगे तो उसका भी प्रभाव पड़ने वाला है और उसको भी रोक लगने वाला है। अब क्वेश्चन में जाके वार्निंग दे देंगे ना, वार्निंग दे देंगे, रिटर्न में वार्निंग दे देंगे। सोसाइटी 100 है, 100 सोसाइटी में नहीं होता, 10 में होगा। बड़ी बड़ी सोसाइटी के नाम नहीं पकड़ के चलो, 10% में हो रहा है, 10 के नाम बताओ, वो पूरी सोसाइटी हम बुला लेंगे, प्लस जितने काटने वाले हैं उनको हम लोग बुला लेंगे। वो तो पता ही ये क्या साथ त्योहार पे इफेक्ट पड़े नहीं, इससे ये अभी अब जानवर बाहर कटेगा, किसी को प्रॉब्लम हुई उससे पूरा त्योहार के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो नहीं वो एक चीज करके है। दूसरा इनका एक पॉइंट था कि जानवर को बिना घुमाए सीधा स्लॉटर हाउस पे लेके जाना है, उस एक चीज को फॉलो करना बहुत जरूरी है। स्लॉटर हाउस अभी यहाँ पे नहीं ऐसा बोला, घुमाने का मतलब समझ लिखा मैं बोलता हूँ, जो इनका बोलना है, जो मैं इतना मेरा अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ स्लॉटर हाउस अगर है तो डायरेक्ट अगर ये रूट से जाते हुए थोड़ा ऐसा ना जाए, तो अगर वहाँ पे जाने के लिए सीधा रास्ता है, सीधे रास्ते से वहाँ से पहुँच जाए। ये बराबर है। बड़ा जानवर तो यही सोचा हर शाम को घुमाते बाजार में घुमाते। नहीं ना, मैं वो शो मत करो, मैं हमारा मतलब वो नहीं है, वो शो मत करो तुम लोग। शाम को हर शाम को तुम जाएगा बाजार में घुमाते, एक मिनट हर शाम को जाएगा ना तो कोई ना 50 बैल मिलेंगे घुमाने के लिए बाजार में, पब्लिक में घुमाते, तो अच्छा दिखे लगता है क्या? तुम लोग काट रहे, हमारा मतलब ये नहीं है, तुम्हारी कुर्बानी के लिए लाया हो, अच्छा है, हम कुछ हमारा ये मतलब ही नहीं कि उनको मत काटो, मगर ऐसा शोर शाइनिंग मत करो, इतना ही कहना है। उसमें एक धोखा भी होता है। देखिए मैं आपको बता दूं, अब जैसे हम खुद यहीं श्रीनगर में रहते हैं, अब हमारा जानवर जो आया हुआ है उसको हम बांध करके फूटे से रखना हमें कभी गवारा नहीं होता। कैसे कि वो गांव से आया हुआ है, दिन भर वो चरा हुआ है, हमको दिन पहाड़ियों में लेकर के उनको खिलाना पिलाना, उनको सहलाना, उनकी सिंग में तेल लगाना, क्योंकि औलाद की तरह से उसको पालना हमारे धर्म में है, तो हम वो लेकर के निकलते हैं। यहाँ पीछे घास का हिस्सा है, वहाँ पर लेकर के जाते हैं कि उनका पेट भर जाए। हम उन्हें सूखा चारा अगर देना चाहते हैं, यकीन कर लीजिए नहीं खाते। उनको घास में डाल दो तो आधे 1 घंटे में पूरा एकदम पेट भर के आ जाते हैं। तो हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग उससे प्लीज शो शाइनिंग न समझें, वो हमारी मजबूरी और वो जो है ना सर, वो जानवर के सही एक प्यार है, एक मोहब्बत है, बाकी उसको शो शाइनिंग नहीं करते। बराबर, उसको गले में हार पहनाते, सब जगह बोल डालते, सब जगह वो हमको अच्छा नहीं ओवर एक्टिंग क्या स्टाइल हो रहा है। और बाई चांस किसी बैल ने आदमी को कुचल दिया तो क्या करिए तुम लोग, बोलो? एक बात है सब बैल डराने के लिए डायरेक्टली लेके जाना एक बात होगी, गले में सब डाल के उसके सर हम कायल नहीं, उसके लिए आप जो कानूनी कार्रवाई करते हैं कीजिए। ठीक है। आप बोल रहे हैं आप जंगल में जाएंगे, वो बात अलग है, मगर कौसा अभी जाएंगे तुम, कौसा में से घुमरा से अमृतनगर तो पूरा बाजार में दिखते, तो उधर क्या चराने के लिए त्योहार का मतलब ये है कि अपने भाई अपने पड़ोसियों वो हमारे वो ऐसा कुछ करता है तो गलत है। गलत आपको भी गलत लग रहा है तो आपको भी गलत लगता है ना, वो बात जो बोल रहे वही बात कर रहे, जो आप बोल रहे हैं आप कुर्बानी के लिए आए तो हमको बोल रहे हैं कोई लेके आया परचेज करके जानवर, तो वो समझता समझा कि घुमा के ला रहे हैं। एक बात करेंगे तो वो नहीं करना है, एक करके बात करना है ताकि समझ में आए। उसके ऊपर अपनी नहीं, आपने बोला पॉइंट साइड में आ गया, उसकी केयर ली जाएगी। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि बड़ा जानवर इतना मजबूत और वो जानवर रहता है कि वो किसी से काबू में नहीं आता, और किसी से लोग उसको घुमाते नहीं है, वो सिर्फ एक खरीदारी के वक्त अपने घर पे ले जाते होंगे बस, उसके बाद मेरे ख्याल में आ गया जी है, उससे काळजी घेऊ आपण। बात का एक ऐसा मुद्दा है कि जो स्लॉटर हाउस में ना ढेर सारी गंदगी आपका डिपार्टमेंट का काम नहीं है, लेकिन अभी जो है महामारी चल रही है वो
ऊपर जो DMC डिपार्टमेंट वहाँ थोड़ा सा एक नोटिस जाना चाहिए कि वो कचरा बराबर करे, ताकि किसी का एक मतलब काम करते हैं, अगले जो मीटिंग ऑफ क्वार्टर वालों की लेंगे और सोसाइटी वाले को TMC का ऑफिसर को बुला लेंगे। साफ सफाई का AM से DMC उनको बुलाएंगे और उनको भी राइटिंग में दे देंगे, सामने अपने बात हो जाएगी। बोलो वही साफ सफाई नहीं हो रही है नहीं आता अभी जो क्वार्टर हाउस मीटिंग घेतो त्यामध्ये TMC से AM से आम्ही दोन्ही ते बोलू. झालं कारण एक जवळजवळ एक हप्ता जास्त तिथून जाता येत नाही त्याच्यावर फवारणी पावडर एकच्या दिवशी साफसफाई होतो ठीक आहे पण दुसऱ्या 2-3 दिवसांची कटिंग असतो एवढी घाण असतो तर तिथून जाता येत नाही कौशातनं 3 दिवसांची कटिंग चालू असतो गाडीतून जाता नाही येत ना चालण्याचे तर सोडून द्या ना ते लोक कशी चालतात ते त्यालाच माहिती घंटा वाली गाड़ी हा होई कंटिन्यू आना चाहिए महापालिकेच्या गाड्या डायरेक्ट तिथून मागून ठेवा ना दोन गाडी म्हणाल मागच्या मीटिंगमध्ये आलो होतो मैं उसके लिए हमारे मुगरा पुलिस स्टेशन में सर जब बात हुई तो हमारे मुंडे साहब ने बुलवाया था, बुलवा के पूरा हाँ वो पूरी बात हो गई और वो लोग एक्सेप्ट भी किए कि हमारी कोई कमी नहीं है। पानी वाली वो लोग बोले पानी का भी और लाइट का भी और सफाई का भी तीनों हमारा देखिए उस दिन हमारा भी दो स्पॉट घूमेंगे, उसमें TMC के ऑफिसर प्लस हमारे पुलिस स्टेशन के लोग रहेंगे। जो स्पॉट इफेक्टेड है जहाँ पे स्लॉटर हाउस के बाहर कटाई होती है वो आप खुद वो लोग घूमेंगे, मिलता है जगह पे कार्रवाई होगी। जगह पे कार्रवाई 2-4 पे जो करेंगे उन पे करेंगे, जो करेंगे उन पे करेंगे। महानगरपालिकेची टीम आणि आमची टीम राहील बराबर काय अडचण नाही वो और 3-4 दिन करेंगे हम लोग, कोई उसमें ऐसा नहीं है। ठीक है और भाई और बात करना है और बात करना है क्या और कोई बात है मैं बोलवाने क्या है बाद में तो देखो इसका मतलब ये है कि अभी दोनों को एक दूसरे के पॉइंट ख्याल में आ गए, क्या करना क्या नहीं करना, एक पॉइंट हमारे भी आप लोग ख्याल में आ गए। तो ये चाहूंगा कि 16, 17, 18 का जितने भी त्योहार है पूरे अमन शांति प्यार मोहब्बत में अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद फिर अगले बार फिर सिर खुरमा खाना ही है। बहुत अच्छी बात भाई ने कही है। मैं बेच तबीयत बहुत खुश हो गई कि आपके धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, कुर्बानी के खिलाफ नहीं हूँ, जानवर लाने से भी खिलाफ नहीं हूँ, बेपर्दगी से जरा खिलाफ हूँ। बहुत अच्छी बात है, ये तो हमारे मजहब में भी है कि आप उसके खून की भी इज्जत करें, गोश्त की भी इज्जत करें और उसके मलबे की भी इज्जत करें। कहीं कुत्ता न बैठ जाए, कहीं खा न ले, कहीं शिंजा न कर ले, तो बहुत अच्छी बात है। वो भाई ने वही बताया है जो हमारे मजहब ने पहले से सिखाया, तो बहुत अच्छी बात है। मैं कॉपरेट करता हूँ, आपकी बात को दाद देता हूँ, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छा। साहब ने कहा है कि अगर कोई गलत करेगा, अगर रोकाएगा, अड़ाएगा, केस बना देता है। ये पुलिस का काम है चेक करना, तुम्हारा काम है। बहुत अच्छी बात। ये कहा गया कि गाड़ी की कैपेसिटी को देख कर लाना, परवाना को लेके आना, दाखिला को लेके आना, डॉक्टर सर्टिफिकेट लेकर, अच्छी बात है। ये तो भाई बहुत अच्छी बात है। कानून कायदा भी कह रहा है, अमल करने में सिर्फ कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इसके लिए सारे लोगों को इकट्ठा किया गया, इस पर अमल होना चाहिए। हम जहाँ जहाँ से जिस एरिया से लोग आए हैं, जिस कॉलोनी से आए हैं, ये बात वहाँ तक पहुँचा दी जाए कि मोबरा पुलिस स्टेशन में, टाइगर में और आवाम में इकट्ठा करके यह बात तय हो गई है, मजहबी उल्लंघन जो करेगा उसको भी तकलीफ, कानून का उल्लंघन जो करेगा उसको भी तकलीफ, और हम उसके साथ जुड़कर पुलिस के साथ जाएंगे, चाहे वो हमारा क्यों भाई ना हो।
इंशाल्लाह करेंगे भाई, वाकई करेंगे ना। वेरी गुड। अब इसमें कोई विवाद की बात नहीं। बड़ा सवाल है कि हमारे भाइयों का भी एक त्यौहार आने वाला 5 तारीख को मेरे ख्याल दुर्गा पूजा, बड़ी बड़ी एक पूजा है ये, और नवरात्रि जिसे कहते हैं, और बड़े अदब लिहाज से हर काम छोड़ के बड़े प्यार से ये त्यौहार मनाते हैं। हमें चाहिए कि इनके त्यौहार पर हमारी वजह से कोई तकलीफ ना आए, ताकि एक प्यार बढ़ जाए, एक मोहब्बत बढ़ जाए, गंगा जमुन की तहजीब आगे निकल पड़े, आने वाली नस्लें हमसे सीखें कि हमारे बुजुर्गों ने किस प्यार से काम किया था, तो बहुत अच्छी बात होगी है। वरना ये कहना पड़ेगा कि मफर नहीं है जहां में हंसी ख्यालों, उलझ रही है नजर फिर पड़ी जमानत, उन्हें भी जिद है भला की निगाह वालों, ये जिद है भला की निगाह वालों से, और ये है ये है गुनों की बात, ये दिल लगी नहीं है, ये दिल लगी नहीं है, ठीक है भाई। मेरे मजहब की डोर पकड़ कर वाकई अगर चला जाएगा इंसान को नुकसान कोई नहीं है। भाई ने जितनी बात कही है मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं दोबारा उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं इनका एड्रेस लेने इनके घर पे जाऊँगा चाय पीने के लिए। इस माँ ने अच्छा जन्म दिया बेटे को, जो बहुत बड़ी बात है कि समाज को लेके चल रहा है। मैं आदाब करता हूँ, बहुत बड़ी बहुत धन्यवाद। आने वाले लोगों का मैं मेरे बड़े भाई और यहाँ के सपुत्र हरदिल अजीज मुंडे साहब से कहूँगा कि मेरी लाज रखो और मेरी बात लोगों से कहें। टायगर येथे आणि एसीपी साहेबांच्या अध्यक्षतेखाली आपण शांततेने मिटिंग घेतली। विविध पक्षाचे इथं आलेले आहेत, परत माझ्या मुंबईचे आलेले सर्व पदाधिकारी, आणि या ठिकाणी जगताप साहेबांनी आपल्या सर्व सूचना दिलेल्या आहेत। या सूचनाप्रमाणे आपण सर्व कायदेशीर पालन मुद्दा मांडत होतो बोलले, तर त्यामुळे या सूचनेचं आपण सर्वजण पालन करू आणि येणारे सण उत्सव अगदी शांततेनं सगळ्यांच्या सहकार्याने साजरे करू। तसं मी मान्य एसीपी साहेबांना मी आश्वासन देतो की आमचा मुंब्रावाल्याकडून कुठे काही होणार नाही आणि ते डायगरवाल्याकडून काही होणार नाही। आम्ही सर्व त्यांच्यासोबत राहून आम्ही सर्व उत्सव साजरे करू तर शांततेत आणि समाजाच्या सहकार्याने। या ठिकाणी डायगरचे सर्व नेते मंडळी आलेले आहे, परत मुंब्राचे पदाधिकारी आले आहेत, त्यांच्याबद्दल मी सर्वांचे आभार व्यक्त करतो। आपण सर्व आमच्या विनंतीला मान दिला, त्या ठिकाणी मिटिंगला आलात त्यामुळे सर्वांचे आभार, आणि मान्य जगताप साहेबांचे आभार व्यक्त करतो। त्यांनी या ठिकाणी मिटिंग अरेंज केली, आपल्या सर्वांना सूचना दिल्या, आणि मान्य एसीपी साहेबांनी या ठिकाणी येऊन आपल्या सर्वांना मार्गदर्शन केलं चांगल्या प्रकारे, त्यामुळे त्यांचा आभार मानतो आणि आजची मिटिंग संपली असं जाहीर करतो। ये तो अभी नेता और व्यापारियों से बात की आपने, अब ये बताइए कि आम लोगों से आप क्या वो रखते हैं, आकांक्षा उम्मीद क्या रखते हैं? जैसे कि आम लोगों से है कि आ रही बकरी ईद इसका सम्मान करें सभी लोग, जो कायदे कानून के तरीके से इसको जो मनाना है उसी तरीके से मनाएं, कि कहीं भी कानून का उल्लंघन ना हो, दूसरे की किसी की भावनाओं को वहाँ पे कुचला ना जाए, इसी चीज़ की एहतियात सबको बरतनी है, और फिर पूरे प्यार से मोहब्बत से भाईचारे से सेलिब्रेट करना है। अभी जिस तरह से त्यौहार गुजरे, प्रसंग गुजरा, इलेक्शन वगैरह गुजरा, शांति से सब गुजरा, आइंदा भी आप आशा रख सकते हैं ना मुंब्रावासी से, उनको कुछ यानी अभी निर्देश इस तरह से दे दीजिए कि मतलब आइंदा जो है सब संभाल ले। जैसे कि आपके जोड़ की वजह से सबसे बड़ी आशंका मुंब्रा वालों को ये थी कि विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल जो है ना उनको अड़ंगा, लेकिन आज उनको देखने के बाद में मुंब्रा वाले खुश हो गए और वो एक आशावादी हो गए कि नहीं, ये तो सिर्फ राजनीति होती थी, वरना लोग अपने मन की भावनाएं व्यक्त करना चाहते थे, और मुसलमान भी ये चाहते थे कि उनकी भावनाओं को जो ना तकलीफ ना हो। आज खुलासा हुआ है, वो तो उसके बारे में थोड़ा पुलिस स्टेशन, पुलिस डिपार्टमेंट, मेरा टाइगर पुलिस स्टेशन है, मुंब्रा पुलिस स्टेशन एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोगों को अपनी भावना व्यक्त करने की जगह मिलती है। आज की मीटिंग में भी हमने यही बताया कि अपने अपने मन में जो भी है सबसे खुले तौर पर सामने रखें, इसमें से किसका जो कोई अगर डाउट्स होंगे तो उसको वहीं पे क्लियर किया जाए, उनको कायदे के वे से भी समझाया जाए, और एक
एक दूसरे की भावनाओं के तरीके से समझाया जाए। जैसे रमजान का पूरा त्योहार शांति से गया, दिवाली शांति से गई, गणपति शांति से गया, दुर्गा भी शांति से जाएगा, उसके बाद भी ईद भी शांति से जाएगी, ऐसा मुझे पूरा यकीन है। हमारे मुमरा के पुलिस स्टेशन और लोगों के बीच में, टाइगर का पुलिस स्टेशन और लोगों के बीच में पूरी तरह से अच्छा कोऑर्डिनेशन है, अच्छी समझ है, अच्छी सोच है, इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। अगर कुछ भी लगता है लोगों को, कभी भी आके पुलिस को आके बताए, पुलिस तुरंत कायदे कानून की जो भी एक्शन होगी तो प्रॉब्लम को जल्दी से सॉल्व। आज जिस तरह से चर्चा हुई है आपको कैसा लगा? चर्चा तो अच्छा हुआ है, यानी चर्चा हाँ जो सुना, जब अपना अपना मत हाँ प्रकट मत पेश किया, जी तो भावनाएं व्यक्त की। भावना व्यक्त की, हाँ। उसमें मेरे को तो अच्छा लगा। हाँ, आपको लगा कि वो सम्मान करते हैं भावनाओं का? हाँ जरूर, आप लोग का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। हाँ ऐसा ये नहीं है, खाली हम लोग का वही दुख है जो कुछ लोगों की वजह से कुछ लोगों से, तो ये तो समाज ने खुद कहा है कि भाई हम लोग इसको रुकाएंगे। मैं हम लोग समाज के ऊपर तो बोलते नहीं जी, हम आपके समाज के खिलाफ तो है ही नहीं। जी ये दो चार जो लोग रहते हैं, सोसाइटी वाले या कोई रहते हैं जो जानबूझ के रास्ते पे हाँ हाँ जानवर खड़ा करने का, हाँ, हाँ। काटने का, हाँ। घुमाने का, ये हमारे और आपके भी हाँ आवाम में नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये सोच समझ के किया करो, हाँ। इतना ही मेरा कहना है। बाकी हमारा तो संबंध है आपसे, हाँ, मिलते रहेंगे। मुमरा वालों को कैसा संदेश देंगे आप सब? उम्र वाले को संदेश ये है कि तुम लोग हिंदुस्तान के हाँ बच्चे हो, हाँ बिल्कुल। आवाम हो, हाँ तो ये हिंदुस्तान का नाम ऊंचा करने की कोशिश कीजिएगा। हाँ जितने भी हैं हाँ मुस्लिम लोग, हाँ आवाम है जो, हाँ जितना हिंदुस्तान के हित का सोचेंगे, हाँ जो हिंदू जनता है हाँ इसको दिल से मिला के हाँ। आपके साथ पल पल पे साथ मिलाएगी, साथ में रहेगी, इससे आगे रहेगी आपके। आज आपको ऐसा लगा होगा कि नहीं ये लोग हमारे साथ ही चलते हैं? हाँ, वो तो है ही, हमारे साथ ही चलते हैं। वही खाली दो एक मतों दो की दो वजह से दो तीन विवाद चार हुआ है। मत से विवाद है, दूसरा कुछ है ही नहीं। अच्छा। हमारे कुर्बानी के लिए कोई मतभेद नहीं है। हाँ। तो आपका धर्म भी कुर्बानी का मान है, हाँ इसको हम भी मानते हैं। हाँ। इसके खिलाफ हम भी नहीं है। हम बस मापदंड और संविधान का हाँ, ख्याल। संविधान का ख्याल रखे और हिंदुओं का सम्मान थोड़ा रखे, इतना ही हम आपसे गुजारिश है। इस तरह से चर्चा हुई जी। है और जो एक यानी ऐसी आशंका पैदा की गई कि भाई ये विवाद जो है ना और बढ़ सकते हैं, लेकिन आज जो चर्चा होने के बाद में आपको जो है ना कैसा लग रहा है आप इसके बारे में? नहीं साहब, मीटिंग लेने से पहले जितनी बातें हुई जी वो बिल्कुल रॉन्ग और गलत रही। हाँ। अफवाहों का बाजार गर्म रहा, हाँ लेकिन ये है कि दोनों दल के लोग बैठे, हाँ मेरे साथ मेरे दोस्त हाँ मोतीराम साहब हैं, जी और इसी तरह से पूरे संगठन के लोग और भी आए थे। हाँ लेकिन ये है कि दोनों के विचार हाँ और देश के लिए हित में काम करना, जी दूसरे के लिए किसी को कोई धार्मिक एतबार से कोई तकलीफ न पहुंचे, जी एक दूसरे के जान प्रदान हुए जी और बहुत हंसी मजाक अच्छे अंदाज में जी। प्यार मोहब्बत से बातें हुई जी। और दोनों दल के लोग खड़े होकर, हाँ इस तरफ नवरात्रि का प्रोग्राम है हाँ और 5 तारीख से शुरू हो जाएगा, हाँ तो हम लोगों ने उन्हें भी मुबारकबाद दिया। हाँ और उसके बाद बजरंग दल के लोग, इसके लोग और सारे संस्था के जुड़े हाँ। लोगों ने कुर्बानी के लिए मुबारकबाद दिया। हाँ। एक भाईचारगी का एक अच्छा हाँ एक बेहतरीन प्रोग्राम चला कि किस तरह से हमें पिछले कदम को जो देखा गया था, कोई हाँ। ऐसी हाँ। चाल नहीं है हाँ। और कोई अफवाहों का मामला नहीं आया। हाँ। अगर कोई ऐसा अफवाह होती है हाँ। तो पुलिस सक्रिय, हाँ पुलिस ने बड़े जोरदार अंदाज से इस बात को कहा हाँ। कि हम उस पर केस करेंगे। बराबर ना? अच्छा सर, ये आज की चर्चा आप किस तरह से व्यक्त करेंगे, कैसे करेंगे? आज की चर्चा जो हुई, जो जिस तरीके से देखा जाए, एक दूसरे के मन में ऐसा लग रहा था हाँ। ये हम लोग को इस बारे में विरोध कर रहे हैं, हम उनको इस बारे में विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनके भी मन में जो था, हमारे मन में जो जी हमारे मन में वही था जो इनके मन में, वो दोनों जो बात थी एक ही वो दोनों के मुंह से एक ही निकल गई और एक दूसरे के मन में था एक दूसरे के लिए। हाँ। वो अलग है अपने से, वो अलग है, हमारी भावनाओं को जानते नहीं, हम जाने वो सोचते हमारी भावना, वो दोनों को एक दूसरे की भावनाओं को जान के ही बात चली है और दोनों की भावना एक ही निकली हाँ। और उसी बात के ऊपर गौर किया गया कि अच्छा ऐसा उनकी तरफ से भी कुछ कदम न उठाया जाए और ना ही हमारे तरफ से हाँ। जो है चलता है वो लीगल तरीके से चले और ना ही उनको तकलीफ पहुंचे
नहीं हमारे समाज को। तो ये समझा जाए कि अब वो जो आशंकाएं और अटकलें लगाई जा रही थी उनका समाप्त हो गया और वो भाईचारे के साथ में हाँ सभी त्योहार मनाए जाएंगे। हाँ, आज से वो पूरा खत्म, मतलब उसके पहले था ही नहीं, लेकिन हाँ, एक दूसरे के मन में था। हाँ ऐसा लग रहा था ये लोग ऐसे है, इन लोग को ऐसा लगता है, तो हम लोग ये वो अभी इन लोग को नहीं पता है हाँ कोई क्या कर रहा है इन लोग, हालांकि इनको भी नहीं है, मंजूर नहीं है जो सड़ेआम रोड के ऊपर कत्ल करे, गलत करे, इनको भी अच्छा नहीं लग रहा है। वही बात उन्होंने बताई और हम लोग वही बताने जा रहे थे जो हमसे पहले हम लोगों ने कही इस बात को। तो वही इन लोग के जो मन, हमारे जो मन में था वही बात उनके मुंह से निकल गई। तो हम लोग को जो कहने का था वो कहने का सवाल ही नहीं, वही बात हमारे मन में, और जिनको उनको जो कहने का था हम लोग कह दे भाई जो लीगली कानून से चल रहा है कानून से चले, कानून से करे, तो उसके लिए हमारा कोई दिक्कत नहीं। हम लोग ये नहीं बोलते ये कानून से में है फिर भी हम लोग इसको हटाएंगे करेंगे, ऐसा नहीं, जो चल रहा है वो चल रहा है, लीगली है वो लीगली करेंगे। मुमरा वासियों को क्या संदेश देंगे हम? नहीं, मुमरा वासियों को ये संदेश देंगे कि आगे चल के जो भी चल रहा है, जो एक दूसरे के प्रति जो भावनाएं है, जो मोहब्बत है और जो सोच है, कई लोगों की गलत सोच है, तो वो सोच अपने दिमाग से निकले और अच्छी सोच लेके एक भाईचारे के हिसाब से अच्छी भावना लेके चले, यही मुमरा वासियों के लिए संदेश है। थैंक यू सर। इन दोनों के दरमियान में तय हो गई और उसके बाद मैंने एक शेर पढ़ा, उसी पर खत्म हो गई बात हाँ कि दोनों के दरमियान में जो मामला था वो तो खत्म है। हाँ ये जो लोग हैं लड़ाने वाले, हाँ ये हिंदू के दोस्त है न मुसलमान के यार हैं, हाँ ये हिंदू के दोस्त है न मुसलमान के यार हैं, हाँ भगवान के हैं भक्त न ये सजदा गुबार हैं, हाँ पहचान लो ने ये तो हुकूमत के नाग है। हाँ तो इन नागों से बचते हुए हमें दोनों दल को लेके चलते हुए कि बहाओगे सड़कों पे लहू आज अपना वतन के लिए, हाँ कि बहाओगे सड़कों पे लहू आज अपना, हाँ। मगर सोचो वतन जब खून मांगेगा तो तुम्हारे पास क्या होगा। क्या बात इसी पे है, बात बहुत। खत्म हुई और दूसरे गले हम लोग मिले हाँ। और उसके बाद पूरे मुमरा वासियों को, हाँ। औरता, मुमरा, दीवा, हाँ। पूरे ढाना डिस्ट्रिक्ट की और तमाम हिंदुस्तानियों को हाँ। हमारी तरफ से, इन दोनों भाइयों की तरफ से मुबारकबाद अच्छा। कि आने वाले दिनों में हम मिलजुल कर त्योहार करते हैं अच्छा। और भाईचारे की बनाए रखेंगे।